अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की इंस्पायरेशनल शॉर्ट स्टोरी नाके पर मामूर पुलिस की ज़िंदगी। मैंने नाके पर खड़े एक सिपाही से सवाल किया, सुना है बहुत कमा लेते हो। एक तलख मुस्कुराहट लम्हा भर के लिए उसके चेहरे पर आई और फिर दम तोड़ गई। अजीब सी यासियत उसके लहजे में दर आई। कहने लगा, साहब मैं अपने बाप की जगह भर्ती हुआ हूँ। मेरा बाप तुम लोगों की हिफाजत के लिए नाके पर खड़ा था। तुम्हारे जैसे किसी साहब के दुश्मन ने उसी नाके पर रुकने की बजाय मेरे बाप को गोलियों से छलनी कर दिया था। उसे तो ये भी मालूम ना था कि उसके कातिल कौन हैं। वो पहली बार उन कातिलों से मिला था। यहीं कहीं उसे पहली गोली लगी और उसने भागने की बजाय डाकुओं की तरफ अपनी पिस्तौल का रुख कर दिया। उस जुर्म की सज़ा ये मिली कि इस बार पूरा बर्स्ट फायर हुआ। अखबार में एक खबर और 2 ताज़ीती बयान छपे और फिर उसे नाके पर आ गया। मेरे घर जाने तक मेरी माँ और मेरी बीवी यही सोचती रहती है कि जाने आज भी ज़िंदा लौटूंगा या अपने बाप की तरह किसी अजनबी की गोलियों का निशाना बन जाऊंगा। मेरे बच्चों को खबर नहीं कि वो कब यतीम कहलाने लगेंगे। सिपाही दम लेने को रुका और फिर अजीब से अंदाज में कहने लगा, साहब पैसे कमाने होते तो और भी कई रास्ते थे। तुम एक दिन इसी जगह इसी नाके पर खड़े होकर ड्यूटी दे लो। शायद तुम्हें खबर नहीं कि एक सिपाही दिन भर में कितना धुआं अपने फेफड़ों में उतारता है। शायद तुम्हें इस गर्मी और धूप का अंदाज़ा नहीं है। तुम ठंडी गाड़ियों में आने वालों को तो ये भी इल्म नहीं कि हर 2 मिनट के बाद लोगों से बहस करने वाले का सर कैसे चकराने लगता है। तुम तो ईद की नमाज के बाद भी हम परदेसियों से गले मिलना गवारा नहीं करते। सारी बातें छोड़ो और एक काम करो, सिर्फ आधा दिन इस एहसास के साथ मेरी जगह खड़े हो जाओ कि किसी भी लम्हे कोई तुम्हें गोली मार देगा। आधे दिन के बाद 1 लाख भी मिले तो नहीं रुक पाओगे। साहब जान सबको प्यारी होती है, लेकिन हम सिपाहियों की कहानी अलग है। हम अपने घर वालों को इसलिए तनहा छोड़ आते हैं कि तुम्हारे घर वाले महफूज रहें। सुनो, कुछ साल के बाद इसी नाके पर आना। शायद तब तक मैं भी अपने बाप की तरह मारा जा चुका हूँगा और मेरी जगह मेरा बेटा भर्ती होकर तुम्हें इसी नाके पर मिले। दोस्तों, ये कहानी तो हर सिपाही की है, लेकिन चंद काली भेड़ों की वजह से तुम हम सब पर उंगलियां उठाते हो। इजाज़त हो तो इतना बताते जाना, तुम मीडिया वालों में भी ब्लैक मेलर होते हैं। क्या मैं भी सभी को एक जैसा कह सकता हूँ? तुमसे पूछ सकता हूँ कि कितने पैसे कमा लेते हो? बोलो साहब, कितने पैसे कमा लेते हो?